तैयारी हो गई है, कॉच लोड हो गई है और टाइम हो रहा है 6:15। स्पीडो देख लेते हैं। 2718। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हाशीमारा। सिलीगुड़ी होते हुए निकलेंगे क्योंकि जो एनजेपी वाला रोड है वो ख़राब है और कोहरा सा छाया हुआ है। तो हमने अपनी जो विंडस्क्रीन है वो थोड़ी नीचे कर दी बिकॉज फ्रॉस्टिंग हो गई इसके ऊपर काफ़ी। टेम्परेचर है 6 डिग्री। वार्म अप कर लेते हैं गाड़ी को। जो बागडोगरा है जहाँ से हम टर्न करेंगे वो 181 किलोमीटर है। 4 घंटे का रन दिखा रहा है और कहते बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब है। जहाँ पे बिहार और बंगाल का बॉर्डर है वहाँ पे ढोलकुला या ढलकुला करके कोई जगह है। तो देखते हैं, लेट्स सी। KTRC चेंज कर देते हैं 3 पे। अभी तक का जो रन हुआ है मेरा सोलो वाला 5360 किलोमीटर हो चुका है। सुबह की ठंड और कोहरा, धीरे धीरे जाएंगे। एक्चुअली जल्दी निकलने का एक रीज़न भी है। क्या है कि पूर्णिया के जो सिटी के अंदर से जाते हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। रोड छोटी हैं और खड्डे खुड्डे हैं, प्लस मार्केट एरिया से निकलना पड़ता है। तो अभी क्या है कि सुबह सुबह तो मार्केट खुला नहीं होगा इतनी जल्दी, तो निकल जाएंगे। धान जा रहा है, गेहूँ जा रहा है मंडी में बेचने के लिए और कोहरा देखिए आप। अभी सिटी एरिया आ जाएगा तो थोड़ा कोहरा कम हो जाएगा। ये पूर्णिया सिटी सुबह सुबह खाली खाली। फोर्ब्सगंज 78 किलोमीटर सिलीगुड़ी स्प्रिट। सनराइज हो चुका है और इस बिल्डिंग के पीछे आप देख सकते हो हल्की हल्की धूप, वो देखिए।
सुंदर, अति सुंदर। पिछले 2 दिनों से मेरी गाड़ी में इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली इश्यूज आते हैं जब मैं लंबा राइड करके किसी ट्रैफिक वाले जगह में फंस जाता हूँ। तो ट्रैफिक में क्या होता है, जैसे गोरखपुर में हुआ, कल शाम को पूर्णिया में हुआ, तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ही आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। और जैसे आप सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आप शिफ्ट करने की कोशिश करते हो, क्लच दबाते हो, वैसे गाड़ी बंद हो जाती है। तो मैं अपने दोस्तों से पूछा, फिर मैंने कावासाकी गुवाहाटी को फ़ोन किया, मतलब ये इशू आ रहा है, क्या है। तो जो जनरल ओपिनियन है वो ये है कि ये जो मशीन है ये इसका अच्छा फ्यूल डिमांड करती है ये। और कहते हैं कम से कम जो स्पीड या पावर वेरिएंट है फ्यूल का, पेट्रोल का, वो डालना चाहिए। और या फिर अगर नॉर्मल फ्यूल भराते हो तो आपको उसमें ऑक्टेन बूस्टर डालना है। अब क्या हुआ कि ऑक्टेन बूस्टर तो थे मेरे पास, लेकिन पिछले 3-4 राइड, मतलब 4 दिनों से मैंने बोला चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि नॉर्मल फ्यूल में क्या होता है। और मैंने बहुत जगह से फ्यूल भराया। तो एक ये कारण हो सकता है कि फ्यूल की क्वालिटी, क्योंकि हाईवे पे डीजल तो आपको मिल जाता है अच्छे से, बट पेट्रोल का डाउट होता है। तो मेरे ख्याल से वही हुआ है कि पेट्रोल की क्वालिटी जो थी, जो गाड़ी में पड़ी है, वो ख़राब होगी। मैंने पीछे बिहार का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट गया, बिहार वेस्ट बंगाल का। और अभी हम NH-27 पे है, 50 किलोमीटर्स पे इस्लामपुर है। बागडोगरा अप्रोच कर रहे हैं और दोनों तरफ टी गार्डन्स हैं। बागडोगरा भी 21 किलोमीटर है। एक ब्रेक लेंगे बीच में भी, क्योंकि सुबह 6:15 बजे हम निकले थे, तब से हमने बस एक रिफिलिंग कराया था। और ये देखो इसकी छाटनी कर रखी टी गार्डन की। ये फ्लाईओवर से फुलबारी न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए हुए निकलता है। हमने ये बागडोगरा वाला रोड लिया है। और ये देखो इसकी छाटनी कर रखी टी गार्डन की। ये फ्लाईओवर से फुलबारी न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए निकलता है। हमने ये बागडोगरा वाला रोड लिया है। और ये देखो इसकी छाटनी कर रखी टी गार्डन की।
बेसिकली वो वाला जो रोड है उस पर आगे काफ़ी जगह पे क्लोजर्स हैं और कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है उस पर। गुवाहाटी 550 किलोमीटर। और एक ये राइडर है हमारे सामने, ये पता नहीं दार्जिलिंग जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पूछा जाए, पूछते हैं। 150 किलोमीटर और ज़्यादा है हाशीमारा के लिए। और वो रूट थोड़ा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी एंड ऑल दोस थिंग्स। और ये अभी हम सेवक एरिया में आ गए। ये पूरा मिलिट्री एरिया है। सिलीगुड़ी पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और फिर ये रिक्शा वाले आगे आ जाते हैं। सिंगल रोड है, ये रिक्शा वाला आ जाता है तो फिर पूरा ही स्लो हो जाता है ट्रैफिक। और अपनी गाड़ी आजकल फर्स्ट गियर सेकंड गियर चेंज करते समय बंद हो जा रही है तो थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। अभी मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल डलवाया है और ऑक्टेन बूस्टर भी डलवा लिए हैं, तो प्रॉब्ली जब तक पुराना फ्यूल पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आई थिंक ये इशू रहेगा। सामने से आने वाली ट्रैफिक काफ़ी स्पीड मारी है और वो चाहता है कि सब मोटरसाइकिल वाली तो हम लोग किनारे हो जाए। इतनी हैवी व्हीकल को लास्ट पॉइंट मनोवर करना बच्चे में बता नहीं सकते। पैसा बंद हो जा, दोनों तरफ से जंगल है। इसके तो वाइल्ड एलिफेंट काफ़ी है कहते हैं, सुना है, कोई देखा नहीं। ये देखो, ओए 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 ओए। जो है ये महानंदा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वेलकम टू तीस्ता वैली, गो स्लो ड्राइव सेफ। ये राइट साइड में हमारी तीस्ता नदी है और जो ब्रिज है उसको कोरोनेशन ब्रिज कहते हैं। गूगल पर करना पड़ेगा कि कोरोनेशन ब्रिज नाम कैसे पड़ा। इसी रोड से आप आगे गैंगटॉक जाते हो, कालिम्पोंग जाते हो। मतलब इफ़ यू डोंट क्रॉस रिवर तीस्ता एंड गो स्ट्रेट तो आप गैंगटॉक जाओगे।
ये वाला ब्रिज नहीं, आगे वाला ब्रिज, इस कोरोनेशन ब्रिज लिखा हुआ भी है उसके ऊपर। यार एक चाय ब्रेक करते हैं कहीं पे, बहुत हो गया। है कोरोनेशन ब्रिज। सीधा जाओगे तो गैंगटॉक आएगा, और अगर हम राइट जा रहे हैं Indian Army Sentinels of the Corridor। बंदर महाराज की जय हो। अच्छा, वो ट्रैफिक इसलिए कम हो गई है क्योंकि वो गैंगटॉक वाली ट्रैफिक थी सारी, गैंगटॉक और सिक्किम एरिया वाली। बंदर जी, बंदर जी, बंदर जी। बहुत सारे बंदर। अभी हमने यहाँ पे कोरोनेशन ब्रिज क्रॉस करके हाथीवाला की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में रुके इस वाले शैक पे मैगी खाया और चाय पी। काफ़ी अच्छी मैगी बनी थी, मज़ा आ गया मैगी खा के। और ये जो है वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है पीछे, तो वो तीस्ता नदी है। काफ़ी ट्रैफिक कम हो गई। जो गैंगटॉक वाला रोड है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अभी हमें इस तरफ जाना है। करिश्मा नहीं, ख्वाहिश खड़ी है, बस हो गया, अपना पेट भर गया है, उसका भी पेट भर गया था। हमने सिलीगुड़ी में एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल डलवा लिया था।
अब देखते हैं आगे। घाट सेक्शन ख़त्म हो गया है। लेफ्ट साइड में सारी पहाड़ियाँ है मेरे, और राइट साइड में तीसरा रिवर का में छोड़ के टर्न लेफ्ट। मल बाज़ार होगा करीबन 27 किलोमीटर के आसपास। ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, ये चांपारा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बेसिकली वाइल्ड एलिफेंट्स और यहाँ पे राइनोज है, पनौन है राइनो। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। हम लोग रुके हैं अभी ये चंपामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पीछे, यहाँ पे रुके थे हम लोग। थोड़ा सा चेन क्लीनिंग वगैरह करा लिया हमने, और खाली रोड है, रोड अच्छा है तो काफ़ी लोग स्पीड से जा रहे हैं। फुल स्पीड जा रहे हैं, रोड सरफेस अच्छा है। और ये हमारी बाइक खड़ी है, पीछे से गाड़ी आ रही है, दूर है। अच्छा नज़ारा है, दोनों तरफ जंगल। बस अभी थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये आ गया हाशिमारा वाला
टर्न, लेफ्ट में जाना है हमें, जयगांव जाएंगे। वे टू फ्यूनशोलिंग। तो लंच आज भूटान में करते हैं, भूटानी खाना खाया जाए आज, प्रोवाइडेड एंट्री परमिट करते हैं। तो 16 किलोमीटर रह जाएगा। ओए डॉगी। ओके, लायंस क्लब ऑफ जयगांव शिवालिक वेलकम्स यू। पता यहाँ जयगांव में भी आर्मी है। भैया ये फ्यूटचोलिंग कैसे जाते हैं? फ्यूटचोलिंग राइट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। काफी बड़ा है जयगांव। मेरे बचने उधर नहीं होगा। अंदर नहीं जा सकते क्या? बंद है क्या? ओ तेरी। चाय के बागान को पानी दिया जा रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। गुवाहाटी 336, जयगांव 17 किलोमीटर्स। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ तक गए, गेट तक गए भूटान के, और उन्होंने कहा भाई साहब टूरिस्ट के लिए मना है। मैं मतलब भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, सोचा था खाना खा लेंगे, लेकिन अब आप मना कर रहे तो वापस जाते हैं, और वापस आ गए।
अभी हमें हमारा ठिकाना ढूंढना है। खटक खुटुक हो रहा है। अरे बाप रे वही। ऑफरोडिंग के मजे, गाड़ी की वाट लग जाती है। ओके, ये है आज हमारा रूम हाइटी हमारा में। गाड़ी में से सारा सामान निकाल लिया था। छोटा सा फ्रिज, यस, बच्चे तंग कर रहे हैं। सारे अपने गैजेट्स वगैरह फैले हुए हैं, चार्ज पे लगा दिए कैमरा शैमरा डोमियो वोमियो। ये एक चेंजिंग रूम जैसा है कुछ। और ये बाथरूम, बढ़िया से गर्म पानी से नहा लिया, थकावट पूरी उतर जाती है। रूम काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, ठंड है नहीं वैसे इतनी आज, तो हीटर वीटर की ज़रूरत है नहीं। बस अभी सोने की तैयारी की है। चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आपको कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, शब्बा खैर।